सावन के पवित्र सोमवार पर एक जोड़ी हरी चूड़ियाँ इस जगह बांध आना 24 घंटे के अंदर ही आपको चमत्कार देखने को मिलेगा। दोस्तों, सावन का जो पवित्र महीना है वह मर्यादा और भक्ति का महीना होता है। इस पूरे ही महीने में भगवान भोलेनाथ जी का नियंत्रण माना जाता है। कालों के भी काल कहे जाने वाले महाकाल शिव शंभू को सावन का महीना बहुत अधिक प्रिय होता है। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि सावन के पूरे महीने में भगवान भोलेनाथ जी की पूजा पाठ करने से वह शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं। सावन का पूरा महीना भगवान भोलेनाथ जी को अत्यधिक प्रिय होता है। इसकी अनेक पौराणिक कथाएं और धार्मिक मान्यताएं भी हैं। सावन के पूरे ही महीने में जो व्यक्ति व्रत रखते हैं उन्हें लहसुन, प्याज तथा किसी का भी झूठा नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इस समय व्रतधारी भगवान शिव की शरण में होता है। तो आप ऐसा कोई भी पाप न करें जिससे भगवान शिव क्रोधित हो जाएं। तो देखिए, आज की जो ये वीडियो है बहुत ही सुंदर होने वाली है, ज्ञानवर्धक होने वाली है। इस वीडियो को अपने फ़ायदे के लिए ज़रूर देखिए, क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा अधूरा फल ही देगा और भगवान शिव का अपमान भी माना जाएगा। इसीलिए सावन के शुभ अवसर पर आपको यह वीडियो पूरा अंत तक अवश्य ही देखना है। कमेंट में सभी शिव भक्त अपनी राशि अवश्य ही लिखिए। देखिए, आज का यह वीडियो बहुत ही विशेष है। मात्र इस वृक्ष पर आपको बांध देना है हरी चूड़ी का जोड़ा। आपकी जो भी मनोकामना है वह बहुत ही शीघ्र परिपूर्ण होती है और आपका जो आने वाला समय है वह बहुत ही सुगमता पूर्वक गुजरेगा और आपके जीवन में चाहे कैसी ही परेशानियां चल रही हो वह भी बहुत ही शीघ्रता से समाप्त होती चली जाएगी। देखिए, अच्छी चूड़ियाँ सभी समुदाय के लोग पहनते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोग अपने हाथों में चूड़ियाँ अवश्य धारण करते हैं। कोई इसे बैंगल्स बोलता है, कोई इसे करे बोलता है, कोई इसे चूड़ी आदि बोलता है। लेकिन चूड़ी का जो महत्व है वह सबसे अधिक सर्वप्रिय होता है। देवी देवताओं को सबसे अधिक आकर्षित करने वाली चूड़ियाँ ही मानी जाती हैं। देखिए दोस्तों, भोलेनाथ जी को यह जो 3 वृक्ष हैं अत्यधिक प्रिय होते हैं और इस वृक्ष की पूजा करने से शिव पूजा करने का ही फल प्राप्त होता है। दोस्तों, इस वृक्ष के बारे में शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि मनुष्य जाति के जन कल्याण के लिए स्वयं भगवान शिव और माता पार्वती इन वृक्षों में भूलोक पर अवतरित हुए हैं, अर्थात पृथ्वीलोक पर जन्म लिया था। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं सावन के महीने में हरी चूड़ियों का महत्व। दोस्तों, हरा रंग सौभाग्य और उल्लास का प्रतीक माना जाता है, जो मन को शीघ्र ही आनंदित करता है। हरा रंग प्रकृति का स्वरूप माना गया है। हरा रंग माता पार्वती को भी अत्यधिक प्रिय होता है और साथ ही साथ आप सभी जानते हैं कि भगवान भोलेनाथ को हम बेलपत्र, धतूरा, भांग जो भी हम समर्पित करते हैं वह हरे रंग की ही होती हैं और प्रकृति का निर्माण करने वाले भगवान भोलेनाथ हरे रंग से अति शीघ्र प्रसन्न होते हैं। सावन के महीने में जो महिला हरे रंग की चूड़ी पहनती हैं, हरे वस्त्र धारण करती हैं, उन्हें अखंड सौभाग्य प्राप्ति होती है। इसीलिए कहा जाता है कि सावन के महीने में हरे रंग की चूड़ियाँ सभी स्त्रियों को धारण अवश्य ही करनी चाहिए। सावन के महीने में जो महिला शिव पूजा करती हैं, शिव जी के व्रत करती हैं, उन्हें हरे रंग के वस्त्र भी धारण करने चाहिए और भूलकर भी सावन के महीने में नीले और काले वस्त्र धारण नहीं करने चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इस प्रकार के वस्त्र धारण करने से महिला के जो पति हैं उन पर कष्ट आते हैं, उनके पति की आयु कम हो जाती है। तो दोस्तों, इस वृक्ष पर किसी भी सावन सोमवार के दिन या सावन के किसी भी समय जरूर आपको यह हरी चूड़ियाँ बांध देनी है। आपका जो सौभाग्य है वह बदल जाएगा। आपके ऊपर जो भी परेशानी है, गरीबी है, वह सभी समाप्त हो जाएगी। दोस्तों, सावन के केवल एक सोमवार पर ही आपको यह उपाय करना है। जो भी महिला सावन के महीने में हरी चूड़ी इस वृक्ष पर बांधती हैं तो आपकी जो जन्मों जन्मांतर की गरीबी है वह मिट जाती हैं। आपके शीघ्र ही सारे कार्य सफल होने लगते हैं। सोमवार के दिन किया गया यह उपाय आपकी मनोकामना को भी परिपूर्ण करवाता है। तो दोस्तों, वह वृक्ष कौन से हैं सबसे पहले तो हम जान लेते हैं। देखिए, प्रथम जो वृक्ष हैं उस वृक्ष को कहते हैं शमी का वृक्ष। देखिए, शमी का जो वृक्ष है वह माता पार्वती एवं भगवान भोलेनाथ जी का मिश्रित स्वरूप माना गया है। इसीलिए शमी के वृक्ष को उमा महेश्वर वृक्ष भी कहा जाता है। पूरे सावन भर शमी के वृक्ष पर माता पार्वती एवं भोलेनाथ जी का वास माना जाता है। दोस्तों, यदि सावन के इस पवित्र महीने में अगर हम शमी के वृक्ष पर कच्चा दूध
अर्पित करते हैं तो भगवान शिव अतिशीघ्रता से प्रसन्न हो जाते हैं एवं माता पार्वती का ढेर सारा आशीर्वाद भी हमें प्राप्त होता है। देखिए, शमी वृक्ष का जो महत्व है वह कुछ इस प्रकार से है। भगवान राम रावण पर आक्रमण करने से पूर्व भगवान राम ने शमी वृक्ष की पूजा की थी और पांडवों ने अपने दिव्य हथियार शमी के वृक्ष के नीचे ही दबाए हुए थे। शमी का वृक्ष जिस घर में भी लगा होता है उस घर का हमेशा कल्याण ही होता है और उस घर में सारे व्यक्ति हमेशा भरपूर सुख समृद्धि के साथ रहते हैं। तो दोस्तों, सावन के किसी भी सोमवार के दिन आपको शमी के वृक्ष पर उमा महेश्वर का ध्यान रखते हुए 2 हरी चूड़ी शमी के वृक्ष में बांधना है। साथ ही साथ एक हरा रिबन भी आपको शमी के वृक्ष में अवश्य ही बांधना चाहिए। साथ ही साथ हरे रंग की जो भी वस्तुएं हैं, चाहे हरे रंग की मेहंदी हो, हरे कलर की बिंदी हो, श्रृंगार से जुड़ी हुई हरे रंग की जो भी सामग्रियां हैं वह भी आपको बांधनी चाहिए। आपकी जो भी मनोकामनाएं होती हैं वह मात्र एक बार में ही परिपूर्ण हो जाती हैं। अगर आप सावन के इस पवित्र महीने में शमी वृक्ष को छूकर अपनी मनोकामना को बोलते हैं तो बहुत ही शीघ्र आपकी मनोकामना परिपूर्ण होती है। साथ ही साथ यदि आप शमी का पत्ता प्रतिदिन शिवलिंग पर अर्पित करते हैं तो इससे अष्टलक्ष्मियों का वास आपके घर में होता है। आपके घर में चाहे कैसी ही गरीबी हो, दुख हो, दरिद्रता हो, वो सभी समाप्त हो जाती हैं। अब दोस्तों, हम जानते हैं दूसरे वृक्ष के बारे में जो कि है धतूरे का वृक्ष। यह वृक्ष भगवान भोलेनाथ के उग्र रूप काल भैरव के अंश से उत्पन्न हुआ है। ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव की शिवलिंग पर धतूरे के पत्ते या फिर पुष्प चढ़ाने से राहु, केतु एवं शनि के कुप्रभाव समाप्त होते हैं। धतूरे के वृक्ष पर सावन में किसी भी सोमवार के दिन अगर आप 2 हरी चूड़ियाँ इस वृक्ष पर भी बांध देते हैं तो आपके जो भी शत्रु हैं उनसे भी आपको छुटकारा मिलता है एवं शत्रुओं का भी सर्वनाश हो जाता है। और दोस्तों, सावन के सोमवार पर यदि आप धतूरे के वृक्ष को स्पर्श कर लेते हैं तो भगवान शिव आपसे बहुत अधिक प्रसन्न हो जाते हैं। दोस्तों, अगर आप सावन के किसी भी शनिवार के दिन धतूरे के वृक्ष पर बाबा काल भैरव का ध्यान करते हुए हरी चूड़ियाँ बांधते हैं तो आपके घर में यदि किसी भी प्रकार के भूत प्रेत का साया है, बाधाएं हैं, काली नज़र हैं तो वह सभी नष्ट हो जाती हैं। और यदि धतूरे की जड़ आप अपने घर के किसी भी कोने में रख देते हैं तो आपके घर से भूत प्रेत का साया कभी भी प्रवेश नहीं करता है। घर की जो सभी बाधाएं हैं वो भगवान शिव के डर से ही समाप्त हो जाती हैं। अब दोस्तों, हम जानते हैं तीसरे वृक्ष के बारे में जो कि है बेल का वृक्ष यानी कि बेलपत्र का वृक्ष। आप सभी जानते हैं सावन के महीने में आप अपनी पूजा के दौरान यदि बेलपत्र शिवलिंग पर न चढ़ाएं तो आपकी वह पूजा ही अधूरी मानी जाती है। आपका जो सावन व्रत है वह अधूरा माना जाता है और बिना बेलपत्र चढ़ाए आपके द्वारा जो जल चढ़ाया गया है वह भी व्यर्थ माना जाता है। इसीलिए जब भी आप सावन के महीने में बेलपत्र अर्पित करें तो आपको 5 बेलपत्र लेनी है, उनके ऊपर आपको राम लिखना है और इन्हें आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित करनी है। इससे भगवान शिव अत्यधिक प्रसन्न हो जाते हैं। और साथ ही साथ सावन के महीने में बेलपत्र के वृक्ष को छूने से सारे आपके जो पाप हैं वह समाप्त हो जाते हैं। देखिए, बेलपत्र के वृक्ष की महिमा आप सभी को पता होनी चाहिए कि जो बेलपत्र का वृक्ष है वह माता पार्वती के अश्रों से उत्पन्न हुआ है। स्कंद पुराण के अंतर्गत स्पष्ट रूप से बताया गया है कि इस वृक्ष के पत्ते में शिव हैं, इसकी डाली में पार्वती जी हैं, जड़ में ब्रह्मा जी हैं, तने में भगवान विष्णु स्वयं रहते हैं। और जो भी व्यक्ति सावन के पूरे महीने इस वृक्ष के नीचे एक दीपक प्रज्वलित करता है तो उसके जीवन के सारे संकट समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। देखिए, बेल वृक्ष को बहुत ही उत्तम माना गया है और बेल वृक्ष को साक्षात माता लक्ष्मी का ही अवतार माना गया है। जो व्यक्ति बेलपत्र के वृक्ष के नीचे एक घी का दीपक लगाता है तो उसके सारे कष्ट समाप्त हो जाते हैं। जो भी व्यक्ति किसी तीर्थ स्थल नहीं जा सकते हैं तो सारे तीर्थों का फल भी मात्र एक दीपक को बेलपत्र के वृक्ष के नीचे प्रज्वलित करने से ही प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से आप इस वृक्ष पर भी हरी चूड़ियाँ अवश्य ही बांधे इस सावन सोमवार पर। दोस्तों, आप सावन के इस पवित्र महीने में हमारे द्वारा बताए गए ये 3 वृक्ष अवश्य ही छुएं। आपके जो भी कार्य हैं वह सभी सिद्ध होंगे, भगवान शिव भी आपसे प्रसन्न होंगे। तो इस प्रकार से आपको इन वृक्षों को अवश्य ही छूना है। यदि आपको वीडियो से जुड़ी हुई जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी शिव भक्त एक बार कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय जरूर लिखें।